रात को ये काम कर लेना, दिन एक काम कर लेना दिन। और ऐसे लोगों के लानत बेचती हूँ जो ऐसे लोगों को देख के बर्दाश्त करते हैं। कोई नहीं पूछने वाला। उधर पुलिस वाले साथ खड़े हुए हैं, साथ उस साइड पे वो खड़े हुए हैं, शरेआम लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, जना भी कर रहे हैं, पीछे होटल है, उन कमरे भी उधर ले लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो सारिश मुझे उन्होंने कोई और शक्ल दिखानी होती है, घर में कुछ और बताया होता है कि हम तो उधर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर नकली बाल लगा के और नकली अपना काम करके उन्होंने रात को ये काम कर लेना, दिन को उन्होंने लोगों के बच्चे बेच लेना। तो उन्होंने घर में जहाँ बताना जी मेरी कमेटी निकले, मेरा ये। दोस्तों, जहाँ इंडिया के अंदर किन्नर को इतना एक सम्मान का दर्जा दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर किन्नर को एक सर्टिफाइड कोल गर्ल के नाम से जाना जाता है। कोई किन्नर किसी दिन में किसी पर मांगने जाती है, बधाई मांगने जाती है, तो उसको 10 रुपये भी नहीं देते, लेकिन वही बंदा भाई रात में 10,000 रुपये ले करके खड़ा रहता है कि आइए मेरे साथ रात गुजारिए, मुझे मज़ा दीजिए। तो भाई ये है पाकिस्तानी की हकीकत। खुद एक पाकिस्तानी किन्नर है, वो बताने वाली है उसकी लाइफ की जर्नी, उसकी स्टोरी, पाकिस्तान के हालात। चलिए देखते हैं। एक अच्छे खासे जवान मर्द होकर हमें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, शरेआम हमें जुल्म करते हैं, क्या कुछ करवाते हैं। रात को रोडों पे किसी जगह पे चले जाओ, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ आम हो चुकी है। किसी रोड पे चले जाओ, मेन दाता दरबार है, रात को इधर जाके देख लेना, बुर्के पहन के खड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला। उधर पुलिस वाले साथ खड़े हुए हैं, साथ उस साइड पे वो खड़े हुए हैं, शरेआम लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, जना भी कर रहे हैं, पीछे होटल है, उन कमरे भी उधर ले लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो सारिश मुझे ये बताओ कि जब एक ख्वाजा सरा का इंतकाल होता है तो उसका कफन दफन जो है वो किस तरीके से किया जाता है? जी, कफन दफन उनका ऐसे होता है कि जो उनके चेले होते हैं, शागिर्द होते हैं, तो ज़्यादातर तो वही कर देते हैं। मतलब कि उनकी जो डेड बॉडी होती है वो तो घर वाले ले जाते हैं। अच्छा, ले जाते हैं। लेकिन मतलब कि जिस डेरे पे जिस जगह पे होते हैं फोत, उधर अगर हों तो फिर वो अपने रस्म रिवाज के मुताबिक वो रोना धोना भी करते हैं, उसका गुस्ल वगैरह भी करवाते हैं और उधर जनाजा करवा के उसको कफन दे के फिर उसके घर तक वो पहुँचा देते हैं। ट्रांसजेंडर जो है बच्चा पैदा कर सकता है? अगर वो बच्चा पैदा करे तो फिर ट्रांसजेंडर उसको क्यों कहें? अच्छा, और अगर ट्रांसजेंडर किसी से मोहब्बत हो जाए, ट्रांसजेंडर को इंसान दिल है ना, दिल तो किसी पर भी मायल हो जाता है, तो मोहब्बत देखें जी, अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ और वो मेरा क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि कोई शॉपिंग करवा दे या कोई खाना खिला दे या कोई हेल्प कर दे, बस या ये मतलब कि वो आंखों को ही एक दूसरे को पसंद करना है, और तो कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं होता। मुझे बताओ, शादी भी नहीं होती फिर इसका मतलब? नहीं, शादी हमारे लोगों की नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी शादी हुई है, वो हमारे में से नहीं होते, उनका सिस्टम कुछ और सारी होता है। जिंदगी के अलग गुजार देते हैं। अकेले तो नहीं होती। मैं तो समझती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी है सबकी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा। देखो जी, आप भी मेरे घर आए हैं तो इधर कितने बैठे हुए थे, मतलब उधर फैमिलियाँ किराए पे रहती हैं, उनका कोई बिल का मसला था, काफ़ी देर उनका सारे आपके पास आके सॉर्ट आउट। उसके बाद फिर ये महल्लेदार आ गए, फिर इस तरह कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी फैमिलियाँ आ जाती हैं, कभी चेले आ जाते हैं, रौनक मेला लगा रहता है, लेकिन रात को सोना अकेला होता है। सोना अकेला। हाँ, और अगर घर में हूँ या डेरे पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, कोई शादीशुदा हो, मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा असरा हो, जब मौत आनी है वो अकेले को आनी है और अकेले कब्र में जानी है। मेरी तो एक ही सोच है। मुझे लोग कहते हैं आप घर में अकेली रहती हैं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, तो आप किसी को साथ रख लो। तो मैं कहती हूँ जब अगर मैं किसी के पास भी होंगी, जब मर जाऊँगी तो अकेले उन्होंने कब्र में मुझे छोड़ना है, साथ किसी ने भी नहीं जाना। जब मरना है तो मरना है। अपने साथ कोई चेला क्यों नहीं रखा हुआ आपने? जहाँ भी हम जाते हैं ख्वाजा असराओं के जो है वो चेले होते हैं, आपने क्यों नहीं रखा हुआ? जी देखिए, मैं वो काम नहीं करती, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं हराम की कमाई नहीं खाती, जना फाशी मैं नहीं करवाती, मैं अकेली रहती हूँ। और माशाल्लाह मेरे चेले रखे होते हैं, इसका मतलब फाशी करवा। सब नहीं करते, जो रोड पे होते हैं वो करते हैं, सबकी मैं बात नहीं करूँगी। और मेरे माशाल्लाह 311 चेले हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, एक चेला था, थोड़ा दिमाग की तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था और एज उसकी तकरीबन 64-65 साल थी, आपने शायद देखा होगा, चश्मे वाला था। तो वो बेचारा डेथ हो गई उसकी। तो उसके बाद जो है मेरा दिल, वो कफन दफन वगैरह आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया, वो अपनी फैमिली में जाके, वो तो उसका ख़त्म मैंने दिलवाया, लेकिन वो अपनी फैमिली में, मुझे पता बाद में चला। जी नाज़रीन, आपने सारिश बलोच की बातें सुनी और सारिश, लास्ट में जो लोग आपको कमेंट्स में गलत कह रहे हैं कि जी ये वो, उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे? जी देखें नाज़रीन, मेरी तरफ से पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सब मुसलमान होंगे और मैं भी मुसलमान हूँ, तो जैसे मैं एक जज्बे से, एक तड़प से बात कर रही हूँ, अगर आप लोग भी यही तड़प और जज्बा पैदा करेंगे तो एक बहुत बड़ा सवाब है। एक लड़की या लड़का रोड पे रात को खड़े होकर 10 लोगों से, 15 लोगों से जना करवा रहा है, फांसी फैला रहा है, एड्स की बीमारी फैला रहा है, तो अगर हम उसको एक रात के लिए रोक लेंगे तो कितना बड़ा सवाब है। हमने मरना है, कब्र में जाना है, चाहे कोई पुलिस वाला सुन रहा है, चाहे कोई आईजी पंजाब सुन रहा है, चाहे हुकूमत सुन रही है, चाहे कोई अफसर सुन रहा है, मैं सब के लिए बात कर रही हूँ। सब हम इंसान हैं और सब मुसलमान हैं और सब ने कब्र में जाना है। हमें सिर्फ ये चीज़ दिल में रखनी चाहिए कि हम एक इंसानी तौर पे इंसानियत का नाता निभा रहे हैं। कोई अगर इस तरह का काम कर रहा है, 15 पे कॉल कर लो, थाने में जाके इतला दे दो और वो चीज़ उधर से ख़त्म करवा दो। अगर वो एक दिन के लिए भी ख़त्म करता है, आप लोगों को इतना बड़ा सवाब होगा। दोस्तों, जहाँ इंडिया के अंदर भाई ख्वाजा सराय मफ्ताब को भाई किन्नर को बोलते हैं,
कोई इनको हिजड़ा बोलता है, कोई किन्नर बोलता है। लेकिन भाई हमारे इंडिया में ना इनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भाई कोई भी खुशी का मौका होता है ना, बधाई का मौका होता है, तो ये आते हैं लेने, खुशियाँ लेने के लिए आपके द्वार पे आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आपको खुशी का एहसास कराते हैं, बदले में कुछ ये उनसे आपसे बधाई लेते हैं और लोग इनको बधाई देते भी हैं इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में आशीर्वाद लेते हैं भाई, इंडिया में इनसे आशीर्वाद लेते हैं, इनसे मतलब पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन बाहर विदेशों में, लाइक आपके बड़ा बड़ा देश पाकिस्तान के अंदर भाई, इनको एक सर्टिफाइड कोल गर्ल माना जाता है इनको पाकिस्तान के अंदर। और भाई इनकी मजबूरी हो गई है भाई, इनको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, इनको कोई काम नहीं दे रहा, तो भाई इनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो चुकी है कि भाई जिसम बेचो। वैसे तो पाकिस्तानी साला दिन में कोई किन्नर मांगने जाती है पाकिस्तानी के पास पैसा, तो उसके पास देने के लिए नहीं होता, लेकिन वही बंदा रात को उस पैसे के मतलब दिन में मांगेगी 10 रुपये, रात को मांगेगी भाई 10,000 रुपये, तो भाई 10,000 रुपये लेके खड़ा रहता है कि आजा चल मेरे साथ। ये वही पाकिस्तानी भाई जो 3-4 सुबह 5 सुबह कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते, लेकिन अल्लाह के नाम को कैसे बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बताइए दोस्तों, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, क्या राय रखते हो, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।